दिल नशी, सुबह रोशन है बेहतरीन, बरखा के साथ रात, कहकशाओं का हिस्सा, नया जमाना नई सुबह शाम, नया अंदाज नई तरह, क्योंकि खूबसूरत है जिंदगी के रंग। आपको ज़िंदगी के रंग में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी एनवायरनमेंट, हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं आजकल स्पेशली अगर हम आजकल के मौसम की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग, एटलीस्ट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट गॉट आपको अपडेट्स आ रही होती हैं, आपने क्या शॉपिंग करनी है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। सो आई जस्ट गॉट द न्यू टर्म इन बिटवीनी ट्रेंड्स जो हैं या इन बिटवीनी जो मौसम है उसके लिए हम परेशान होते हैं ना, या गर्मियाँ हैं, क्योंकि गर्मियों को हम प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं लेकिन ये कुछ ऐसा स्टफ़ होता है जब आप पहनते हैं तो उस पहनने में आप उसको एक ट्रेंड लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ना वो सर्दियों में पहना जाता है ना वो गर्मियों में पहना जाता है। सो इस सीज़न में हम उसको पहनते हैं। फिर जिस तरह ट्रेंड्स की बात करें तो हर सीज़न में हर साल एक नया ट्रेंड आता है, एक चीज़ आती है जो सब जनरेशन में, सारे लोगों में, सब घरों में बड़ा इन चल रहा होता है। कभी कहीं जिम बहुत ज़्यादा इन होता है, कभी कोई ख़ास स्टाइल का योगा होता है, कभी 30 डेज़ 40 डेज़ के अंदर स्लिम करने को अपने आप को, बड़ी चीज़ें डिफरेंट स्टफ़ होता है। बट एक्सरसाइज सबका बेसिक पार्ट होता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर टू बर्न योर कैलोरीज एंड स्टफ। सो क्या ट्रेंड्स आते हैं, क्या उस तरह से चेंज करते हैं? रहमान से भी हम पूछेंगे कि एक यूजुअल रेगुलर पैटर्न पे बताते जाते हैं या हर थोड़े बाद एक टर्न चेंज करते हैं, इवन चाहे सेम आपके पास कस्टमर क्लाइंट्स हो या फिर नए लोग आ रहे होते हैं, तो क्या कोई ऐसी तरीका है जिस तरह इंडल्ज रखते हैं उनको या मज़ीद इनवाइट करते हैं? तो आइए चलते हैं रहमान के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या नए नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं जो कि आपको लगता है कि वो बेटर होते हैं, इजीली बर्न करते हैं, या ज़्यादा वर्कआउट्स में करना पड़ता है, या फिर एक ही चीज़ है जो लाइफ टाइम स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहेगा? सो आइए चलते हैं रहमान के पास। जी रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फिट है, क्या बात है। तो मुझे बताइए लोगों को फिट किस तरह से रखते हैं? वेल, सवाल अच्छा था आपने जो अभी मुझसे करना है, वैसे मैं पहले जवाब दे देता हूँ। पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वीक में 6 डेज आप वर्कआउट करते हो, 6 डेज में 3 or 4 डेज आप बॉडी वर्कआउट करो, 1 डे सर्किट ट्रेनिंग करें, 1 डे क्रॉसफिट एक्सरसाइज करें। डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया है, क्योंकि प्लान चेंज करते रहना चाहिए। अगर सेम पैटर्न पे रहेंगे तो आप फेड अप हो जाएंगे। और वैसे भी अभी मौसम ऐसा है करने का भी मुझे मज़ा आ रहा है, और आपके लिए 1 आवर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि आप डाइट वगैरह फॉलो नहीं कर रहे। एम राइट? यस, बहुत कंप्लेंट्स है। और अगर इन्होंने कंप्लेन अगर मुझे दोबारा मिली तो डबल वर्कआउट करना पड़ेगा। सही में, मतलब एक्सरसाइज करते जाओ, डाइट कंट्रोल ना करें, इसके बगैर कैसे हो सकता है? सो एक्सरसाइज से, बल्कि एक्सरसाइज मैं कहती हूँ 20 to 25% है, और जो डाइट कंट्रोल है दैट इज 70 to 75%। ओके, आज वर्कआउट है लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग डिफरेंट है, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग डिफरेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिफरेंट। और आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। वार्म अप करना है, सेम लाइक वो तो अब आपको मालूम हो गया होगा। 4 to 5 मिनट्स आपने वर्कआउट। नेक्स्ट लेवल है, इंटेंस बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट लेवल क्या है रहमान? ये भी मैं बल्कि डिटेल में, उससे पहले मैंने रहमान को भी थोड़ा सा ना, मैंने भी ट्रेनिंग देनी है, मैं रहमान से भी पूछती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज रहमान दिखाएं, स्पेशली आप लोगों को बताएं। सो वो मैं भी रहमान से आप लोगों को कन्वे करवाती हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ ताकि मैं इनसे ज़रा चिट चैट करके को संभाल सकूँ। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे रहमान से ब्रेक से पहले, और बल्कि वो अभी तक उसी एक्शन में है, अगर आपको नजर आ रहे हैं। वो उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, वो ना बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं रेस्ट, मैंने कहा चलो वार्म अप करता जाऊं। वार्म अप करते हैं। सो कल आप एक्चुअली प्राइमरी लेवल, जो बेसिक लेवल होता है, वो बता रहे थे। तो कब किसी को पता चले, रियलाइज हो कि वो अगर प्राइमरी में रिलैक्स होता है तो नेक्स्ट कब लेवल पे जाए? चलें, पहले मैं लेग वर्कआउट में बिगिनर्स का सेट करूंगा। ये है बिगिनर्स के लिए सिंपल स्क्वाट्स लगाते गए 10 to 15। नाउ इंटरमीडिएट लेवल, जैसे ओके, होल्ड करना है 10 सेकेंड। इंटरमीडिएट लेवल
फिर उसके बाद स्लोली अप, ऐसे लगेगा पता नहीं जैसे पीछे गिर जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हालांकि ये देखने में आसान लग रहा है ज़्यादा। होल्ड करना है, वैसे इसको क्या कहते हैं, सुमो स्क्वाट्स कहते हैं। होल्ड करना। रहमान को आज एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, जो ब्रेक ले लिए ना रहमान की एक्सरसाइज के बीच में, ऐसे ही तो मुझे लगता है कि रोज ले लेनी चाहिए। ज़्यादा वार्म अप हो गया ना, अब प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट्स करने हैं, जंप स्क्वाट्स करने हैं, डाउन, फुली डाउन, देन जंप, फुली डाउन स्क्वाट्स। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, वो वेट ट्रेनिंग है। ओके, उसके बाद सुमो स्क्वाट्स करने हैं, होल्ड करना है, लेग वाइड करनी है, देन होल्ड, इनर लेग स्ट्रेंथ के लिए, डाउन, बहुत स्लो अप आना है, 15 reps, होल्ड, देन अप। 2 एक्सरसाइज। थर्ड, लंजेस शेप में लेग को फुल बैक पे ले जाए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, देन होल्ड करना है। दिखने में आसान नज़र आ रहा है क्योंकि बैक हैमस्ट्रिंग मसल जब स्ट्रेच होगा, स्टिफ होगा, फिर मालूम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। होल्ड करना है। सेम दूसरी साइड पे, ये नहीं कि मैं एक लगा रहा हूँ तो आपने भी एक लगाना है, ना। होल्ड, लेग फुली बैक आपने करना है। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद पाँव वाइड करके डाउन, हिट। इंटेंस लेवल बढ़ाना है तो वेट हाथ में हो सकता है। लेग को फुली स्ट्रेच, 15 reps। उसके बाद आपने करना है लेग को फुली स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाथ फुल बैक पे चले जाए। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ। स्ट्रेंथ है, इसको एंड पे आप करें ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। इसको आप बैक पे ले जाए, फुल बैक। मैंने हाथ फ्लोर पे नहीं रखे। होल्ड, शिवरिंग होगी लेकिन 10 सेकंड आपने होल्ड करना। ये है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, इसको आपने करना है और फीडबैक भी देना है मुझे। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें और डाइट लाजमी फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे ट्रेनिंग आपको डबल करनी पड़ेगी, ये सज़ा है। चलें जी, वापस चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। बहुत शुक्रिया रहमान, बल्कि आपकी एक्सरसाइज मुझे देख के याद आया, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें जिसे कहते हैं ना, आप किसी ना किसी तरीके से बच्चों को इंडल्ज करके रखते हैं कि एक्सरसाइज करें, जिसमें हमें अक्सर बचपन में कहा जाता था कि वो जो जंप स्किपिंग करते होते थे, स्किपिंग रोप्स एंड या लटकने से कहते थे कि हाइट लंबी होती है। पता नहीं कितना ट्रू है कितना नहीं है, वैसे मैंने कभी गौर नहीं किया कि लटकने में ज़्यादा है या इनकी इस तरह की एक्सरसाइजेज में है, क्योंकि कपल ऑफ डेज बैक हमारे घर में ही, बल्कि एक हमारे वर्कर हैं वो काम करते हैं, तो वो पीछे छुट्टी का दिन था तो वो अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। तो लेकर आए तो माशाल्लाह 2-3 थे, तो उनमें से उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। ऑब्वियसली जो बड़ा लग रहा था मैंने बता दिया। ही सेड नहीं, एंड ही वॉज एक्चुअली जो बेटा है उनका वो 13 years old है, जिसको देखने में वो मुश्किल से 5-6 साल का लगता है। मैंने बहुत कॉमन देखा है, स्पेशली ये जहाँ लोअर हमारी मिडिल क्लास आती है, जो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनको खाना पीना सही नहीं मिलता, मेल न्यूट्रिशन उनमें मदर की साइड से आती है या ख़ुद भी इस दुनिया में वजूद में लाने के बाद ये इशूज़ हो रहे होते हैं। सो जो स्टंटेड ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, स्टंटेड ग्रोथ यानी जो है हाइट जो है एट योर सर्टन एज, हाइट वर्सेस एज का जो कंपैरिजन जो चार्ट चल रहा होता है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लैग देखा है। बल्कि दुनिया भर में हम कहें तो हर 5वां बच्चा जो है वो 4 के बाद उसकी हाइट छोटी होती है, उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही होती, यानी उसके ग्रोथ हार्मोन्स उसको उसकी एज के मुताबिक हाइट नहीं दे रहे होते हैं, और यानी कि 25% हो गया। अब उस 25% में भी दुनिया भर के जो 80% बच्चे हैं या 80% स्टंटेड ग्रोथ है, वो सिर्फ 10 से 14 ममालिक में आती है, जिनमें से एक मुल्क जो है वो हमारा पाकिस्तान है। यानी हमारे यहाँ बच्चों की जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो हाइट है, जो ग्रोथ है, वो नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्या उसमें स्ट्रेस कोई रीज़न है? मेल न्यूट्रिशन यानी खाने पीने का उसमें कितना असर और रसूख है? फ्रॉम द टाइम जब आप बच्चा जो है, जब माँ ने कंसीव किया है, मदर की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है या फिर आफ्टर बर्थ बच्चे की न्यूट्रिशन में है? कौन सी ऐसी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कमी है, जो कि बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ का बायस बनती है, उनकी यानी हाइट नहीं होती? इसी तरह
कुछ पेरेंट्स फिर भी इंतज़ार करते हैं कि जिन्हें ग्रोथ स्पर्ट आता है जब आप बच्चे टीन एज में जाते हैं, तो जब 10, 11, 12 साल में छोटे से बच्चे होते हैं, जब माशाल्लाह 15, 16 तक दे आर रियली टॉल, सो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ स्पर्ट। अब ग्रोथ स्पर्ट जो है वो किन में आता है, हर एक में आ जाता है, या फिर ये स्टंटेड ग्रोथ परमानेंट डैमेजिंग होती है, कोई और नुकसानात होते हैं, और न्यूट्रिशन खास तौर पे हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस एंड कॉजेज जीन्स जेनेटिक्स के अलावा एनवायरमेंटल कॉजेज में सबसे पहला कॉज न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन आती है, जिसके लिए हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद है डाइटिशियन माहिर ग़िज़ाइयत जवेरिया महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबा, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो मदर्स हमें देख रही हैं, जाने अनजाने में अपेरेंटली उनको नहीं लग रहा कि उनके बच्चे जो हैं कि उनके कद छोटे हैं या आगे रहने वाले हैं। सो पैदा होते साथ ही उनको, बल्कि पैदा होने से पहले भी अपनी प्रेगनेंसी में ही उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है उसके ऊपर हम बात शुरू करेंगे, बिकॉज इनिशियली तो बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है, मदर्स ने उनका ख्याल रखना है। और इसी के साथ थोड़ा थोड़ा हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक ना हो जाए। हमारे पास हमारे नेक्स्ट गेस्ट मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत सी वीडियोज़ आ चुकी हैं, बहुत से सॉन्ग्स आ चुके हैं। सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट किया, बल्कि इनके पास बड़े ढेर सारे ऑप्शंस थे। कैसी इंस्पिरेशन इनकी थ्रू आउट लाइफ में रही, यानी ये एक्टिंग में जा सकते थे, ये कॉमेडी में जा सकते थे, इनके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट स्टिल ही ऑप्टेड फॉर द सिंगिंग करियर। और आज हम इनसे बड़े गाने सुनेंगे, इनके ट्रैक्स भी सुनेंगे, लाइव सॉन्ग्स भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 7 न्यूज़ का बेहद मशकूर, और अरूबा जी आप तो हैं ही बेस्ट ही बेस्ट। ओह बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़िंदगी के रंग में तशरीफ़ लेकर आने का। और जहाँ हम बात कर रहे हैं खाने पीने की, मैल न्यूट्रिशन की, तो हम लोग हर तरह से बात करते हैं, तो आज ऑप्शंस हमारा किस तरह से सेहत का ख्याल रख रहा है, कहीं से कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। आइए तैयबा से पूछते हैं कि तैयबा आज हमें क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा आज क्या पक रहा है? आज मैं ऑप्शन में बना रही हूँ, ड्रिंक में मैं बना रही हूँ ब्लैक ब्यूटी ड्रिंक। क्या बात है, ब्लैक ब्यूटी ना, बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल है, और ये पीने में भी बहुत टेस्टी है। इसको ब्यूटीफुल नहीं कह सकती, कि पीने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। या पीने के बाद बताएंगे। सो इसमें क्या क्या डल रहा है? तो इसमें डल रहा है मेरे पास यहाँ पर कैस्टर शुगर है, यहाँ पे ब्लूबेरीज हैं, और मेरे पास ग्रेप्स का जूस है, रेड ग्रेप्स का जूस, योगर्ट डलेगी, और मैंने आइस डालकर सब कुछ इकट्ठा मैंने ब्लेंड कर देना है, जैसे मैं हमेशा की तरह करती हूँ। तो इकट्ठा सब कुछ ब्लेंड करने के बाद मैं उसको सर्व करूँगी। और मैं आज बना रही हूँ खाने में, ऑप्शंस के किचन में मैं बनाने जा रही हूँ, तो वो देगी कौरमा है। और देगी कौरमा बनाना तो वैसे ही बड़ा आसान होता है, वरना तो हम भाग रहे होते हैं कि भाई देग वाले के पास जाएं, हम उससे ये बनवा लें, लेकिन घर में भी बनाना बड़ा ईजी है। तो मैं यहाँ पर चिकन में बनाऊँगी, आप बीफ मटन में भी बना सकते हैं। बीफ मटन में ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक पैन लेना है, पैन में आपने चिकन डाल देना है इसी तरह ना, और पानी डाल देना है। पानी डालकर आपने ये सारे मसाले डाल देना है। मसाले मैं आपको बता देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन वैसे ही आपके स्क्रीन पर आ रही है कि कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो इसमें दही डलेगी, इसमें वाइट पेपर डलेगा, इसमें क्रश चिली डलेगी, इसमें सॉल्ट डलेगा, इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च है वो भी डाल देनी है, और गरम मसाला डलेगा, और ब्लैक पेपर, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो भी मैं डालूँगी। इसके अलावा मेरे पास जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मैं उसी वक्त नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं उसी वक्त ब्लैक पेपर डाल दूंगी तो सालन ना ब्लैक ही हो जाता है। हाँ, तो उस वक्त नहीं डालना चाहिए, ये मैं लास्ट में डालूंगी। साथ साथ मैंने प्याज डाल देनी है, टमाटर डाल देने, अदरक डाल देनी है, सबको इकट्ठा डालकर मैंने उसको चूल्हे पर रख देना है। और जब मैं देखूंगी कि इसका पानी खुशक हो गया, ऑयल ऊपर आने लगा है, तो ये तकरीबन तैयार होने ही वाली होगी। फिर उसके बाद मैंने गार्निश के लिए इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी ऑयल डाल के, क्योंकि लास्ट में मैंने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के मैंने इसको भून लेना है, और इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल देना है, जो पाउडर मेरे पास मौजूद है। और फिर क्योंकि मैं गरम मसाला पहले ही डाल चुकी हूँ, इसको मैंने लास्ट में बिल्कुल भी नहीं डालना। और साथ साथ मैंने अदरक लास्ट में फिर गार्निश करते वक्त डालनी है, और मेरे पास हरी मिर्च है, मैंने वो भी डालनी है। और ये बल्कि मैं स्पेशली मेरी ना आंटी को बड़ा पसंद है, तो मैं खालदा आंटी को यही कहूँगी कि खालदा आंटी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। क्या बात है, आपकी आंटी को क्या पसंद है, वो भी तैयबा के हाथ का ऑप्शंस का बना हुआ, ये आज हम भी टेस्ट करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि आंटी की चॉइस कैसी है। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक,
सो जवेरिया, आई थिंक मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही सारे सवालात कर डाले कि सबसे पहले मैंने स्टंटेड ग्रोथ की बात की, तो जो मदर्स जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको पहले तो ये थोड़ा सा हम बता दें व्हाट इज स्टंटेड ग्रोथ एक्चुअली। बेसिकली जब भी हम मेलन्यूट्रिशन या स्टंटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में WHO की जो अभी रिपोर्ट हमें देखने में आई है वहाँ पे 40% स्टंटेड ग्रोथ मतलब रेशो देखी जा रही है। पर ऑन द अदर साइड जिसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कि एक्सेसिव एंड डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। लाइक टू से दैट अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट का एक मिकदार से ज़्यादा या उससे कम होना, उसको आप मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ में ले आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है रूबा, क्योंकि बच्चे जो हम लोगों की जो अब मतलब एक जनरेशन हम लोगों की थी उससे जो नेक्स्ट है, ये लोग इतने ज़्यादा बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और जा चुके हैं। और पेशेंट जो आपके मतलब पेशेंट्स को अगर आप ओवरऑल अगर देखें तो उसमें बहुत से लोगों को सेम कंप्लेन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर की सब्जी दाल रोटी नहीं प्रेफर करते, वो कहते हैं कि वी वांट टू सम जंक फूड। कोई भी तो आप ये देखें कि जब भी आपको प्रोसेस्ड कमर्शियल फूड, पैकेज्ड फूड्स, जैम्स, जेलीज या इसके अलावा अगर डब्बे वाले दूध हैं या डब्बे वाला जूस है, अगर आप ट्रैवलिंग में है तो आप उसको ज़रूर कंज्यूम करें, लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ बिल्कुल नहीं। और उसके अलावा अगर अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना ले सकते हैं, तो ये होता है कि 15 डेज़ में एक बार। ईटिंग आउट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आप बाहर से खाना खा रहे हैं, बुरी चीज़ नहीं है, पर आपकी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, आपकी कैलोरी काउंटेड प्लान, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आपको पता होना चाहिए कि आप मील प्लान में क्या है। क्योंकि अगर बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत के बारे में बात की जाती है, स्टंटेड ग्रोथ और मेल न्यूट्रिशन की बात की जाती है, तो थर में इस टाइम मतलब अगर थर की बात की जाए तो वहाँ तो जहाँ पे एक सेफ़ और मतलब एक हेल्दी पानी का भी हसूल मतलब नहीं मैसर होता, तो वो क्या होता है कि ऑल ओवर अगर आप पाकिस्तान को देखें तो डिफरेंट जगहों पे जो कि कुछ पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर सेफ़ हेल्दी फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और मतलब उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट माइक्रो मिनरल्स हैं, बेसिक हमारी नीड्स होती हैं, और स्पेसिफिकली माओं की ग़िज़ा पे तवज्जो, माओं को अपनी ग़िज़ा पे भी तवज्जो देनी चाहिए। लाइक टू से दैट जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल्स आर लाइक टू से दैट कि अक्सर मेरे पास भी आती हैं कि हम कौन कौन से सप्लीमेंट ले लें, या उस पर बहुत से पैसे लगाती हैं जब उनको नहीं पता कि जो खुराक है वो सप्लीमेंटेशन उसको पूरा नहीं कर सकती। मतलब यू आर व्हाट यू ईट। आप एक आयरन की टेबलेट लें और साथ में आप जो एक एप्पल रखें, तो उसकी जो आप उसको न्यूट्रिशनली कंपैरिजन आप उसको नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक गोली खाएंगे या कुछ पाउडर लेंगे या आप कोई भी ऐसे प्रोटीन लेंगे और आप अपना रुझान हो गया कि लोग कहते हैं कि जो हमारी डाइट है, जो खुराक है वो खालिस नहीं है, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू भी है। सो हम उसको टैबलेट फॉर्म में ले लें, और बल्कि बहुत से लोगों को सूट भी नहीं करती है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप ये देखें क्योंकि हर बॉडी का ना अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बहुत नेचुरल बनाई है और हमें उसी नेचुरल बॉडी के लिए नेचुरल ग़िज़ा की ज़रूरत है। जब हम आर्टिफिशियल चीज़ें अपने अंदर इवन अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटशुदा दूध हो गया और कई चीज़ें ऐसी, कई मीट आइटम्स ऐसी हैं जो मिलावटशुदा हैं, जिसकी फीड ठीक नहीं है और प्रॉब्लम्स हैं, तो थिंग्स आर लाइक दिस के यहाँ पे हमारा ये जैसे आप अच्छा एजुकेट करिए, मेरा ये रोल बनता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए कि आपकी जो ग़िज़ा है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को रन अप करती है। क्योंकि फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, फूड इज़ मतलब खुराक आपका ना सिर्फ आप बैठ के उसको एज अ प्लेयर, एज अ सोर्स ऑफ एंजॉय आप उसको लेते हैं, पर ऑन द अदर साइड अगर आप इंटेलिजेंटली फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ट्रू दैट। कल ही हम बात कर रहे थे, हमारे पास गेस्ट आए हुए थे कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने ये एम बना लिया, वो तो खैर हर तरह की चीज़, चाहे जंक हो चाहे इवन हेल्दी फूड को भी जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाए तो वो भी आपकी सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकती। हर चीज़ इन अ बैलेंस अमाउंट जो है इज ऑलवेज गुड। हमारे पास यहाँ पे कॉलर बात कर रहे हैं, उमर बात कर रहे हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? आपको शो कैसा लग रहा है? कोई बात करना चाहेंगे? जी मैं रेगुलरली आपका शो देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो माशाल्लाह मुझे रहमान भाई जी ये जो बताते हैं हमें कि बहुत हमें पसंद आता है। फिटनेस के बारे में मैंने सवाल करना था भाई से, रहमान भाई से। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? सर ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास सर। मुझे बहुत शौक है, मैं रेगुलरली ऑफिस टाइमिंग के ऊपर आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं किया, मैं रेगुलरली आपका शो देखता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है रहमान सी, आ गया ना फीडबैक, आपने कहा लोग नहीं बताते। अच्छा ओके। कोई सवाल करना चाहेंगे या नहीं? कुछ भी जी आप पूछे मुझसे। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये वेट जो है ना, इनके पेट बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, समझ कुछ नहीं लग रही। ठीक है, वॉक वगैरह कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो आप इसके बारे में तो मुझे बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि अपनी डाइट में से ना फ़ैट ख़त्म करें,
जी। दूसरी बात ये कि इवनिंग में डिनर में आपने राइस और कार्बोनेटेड चीज़ कुछ भी नहीं लेना। सिर्फ आप अगर डाइट करना चाह रहे हैं तो सैलेड पे या घर का जो सालन बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अगर भूख लगी तो एक चपाती आप ले सकते हैं। और वॉक करनी है मॉर्निंग में, और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी, क्योंकि वॉक से कैलोरीज बर्न होते हैं, बॉडी टोन अप नहीं होती, जिसमें पुशअप्स, लेग रेजेस आप कर सकते हैं, ये ऐड करें। ज़बरदस्त हो गया। और बहुत शुक्रिया उमर साहब कॉल करने के लिए। यहाँ तो खैर अभी मैं बात करूँ जहाँ आप राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ आज की जनरेशन के बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको हम लोग एक्सरसाइज करें कि अच्छा खाना खाना चाहिए। सो अपनी बेसिक डाइट में ना बच्चों के लिए ये ज़रूर शामिल करें, जहाँ वीट आ रहा है, जहाँ रोटी आ रही है, बजाय से कि आप जंक और ये जो ब्रॉयलर चिकन दे रहे हैं उसकी जगह हेल्दी चीज़ें ऐड करें। सो हमारा वैसे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम अहमद नवाज से कुछ गाना सुने। सो मुझे बताइए कि इस वक्त अभी आप मुझे क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है वो डेडिकेट करता हूँ आप सबको। क्या बहुत ही खूबसूरत शेर है। जबरदस्त जी। तेरे कदमां च रख दे आसावा, तेरे कदमां च रख दे आसावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा, तू मेरा मैं तेरी कोई, तेरे वर्गा दिसदा नी कोई, तू मेरा मैं तेरी कोई, तेरे वर्गा दिसदा नी कोई, तू जे आवे तेनू सीने नाल लावा, तू जे आवे तेनू सीने नाल लावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, क्या बात है, क्या नी बात। तेरे जिया होर दिसदा। वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन। और हम इसके बाद इनका एक ट्रैक भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ज़िंदगी के रंग में वेलकम बैक। हम लोग आज बात कर रहे हैं ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ के बारे में, यानी जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशल जो प्रिवेलिंग है, बहुत ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ हाइट जो है वो अपनी एज के मुताबिक नहीं उनकी होती, नहीं ग्रो हो पा रहे होते, और फिर उसकी वजह से और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। माइलस्टोन्स में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मदर की न्यूट्रिशन में है, बच्चे की न्यूट्रिशन में है। लेकिन इससे रिलेटेड ब्रेक में भी हमारे पास एक कॉलर थी, मैं जस्ट वैसे ही क्योंकि उन्होंने कॉल किया तो वो बात रावलपिंडी से कॉल किया, उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 years and 8 years, वो बात नहीं करते हैं। तो इसका एक्चुअली न्यूट्रिशन के साथ ताल्लुक नहीं है, ये आप उनको ले जा सकती हैं किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनमें डिलेड स्पीच आती है, बट 8 years इज़ एक्चुअली अ बिग ईयर। तो आप किसी ना किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए और उनको चेकअप कराइए। हो सकता है कोई एनाटमी, को फिजिकली कोई टंग टाई हो, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं। सो वो ये उनका डिपार्टमेंट है, उसका न्यूट्रिशन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। सो इस चीज़ से आप टेंशन फ्री हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं बात करी थी कि जो ग्रोथ स्पर्ट है वो आता है अगर जैसा मेल न्यूट्रिशन में है, क्योंकि जीन्स में है ना ग्रोथ स्पर्ट, यानी मैंने बताया जो बच्चे एकदम से 12-13 साल के बाद एकदम से लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, बाकी सारी चीजें जो होती है श्रिंक हो जाती हैं। सो अगर मेल न्यूट्रिशन हो और आपकी जीन्स में भी हो तो ये इफेक्ट करता है ग्रोथ स्पर्ट। आप देखें कि रुबा, जो आपकी फर्स्ट 10 years की न्यूट्रिशन होती है वो आपकी नेक्स्ट 10 years पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर बच्चों को बचपन से आपने खुराकी, देखें जैसे आजकल की मदर्स हैं, और अगर वर्किंग मदर है या हाउसवाइफ है और आप उसको बच्चे को दे कमर्शियल फूड्स दें, और मैंने खुद पर्सनल सर्वे किया था बच्चों के लंच बॉक्सेस पे, एक 2-3 मतलब कैंपसेस में, तो वहाँ पे 70 लंच बॉक्सेस में से सिर्फ 4 और 5 में घर का जो सैंडविचेस और वो घर के खाने और ये इस तरह की चीज़ें थी, बाकी सब लंच बॉक्सेस में तो। अच्छा, यहाँ से आपकी बात मुझे अभी जहन में आई और मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, मेरी नीसेस होती हैं, दे लिव इन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में ही ज़ाहिर बात है पढ़ती हैं। उनके स्कूल में लंच बॉक्स में कोई भी जो पैक्ड फूड होता है ना, चाहे वो अंदर से केक ही क्यों ना निकले,
प्रोसेस में, यानी हम अक्सर केक भी होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पैकेट का खाना आना अलाउड नहीं है। सिर्फ फ्रूट्स आएंगे, सिर्फ वेजिटेबल्स आएंगी, सिर्फ और सिर्फ होममेड कोई चीज। असल में इसके लिए नंबर 1 पे डेवलपिंग गुड फूड हैबिट्स, मतलब लाइक टू से दैट अगर बच्चे जो हैं वो नगेट्स या इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो आप उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दें, लाइक टू से दैट पोटैटो, पीज़, कैरेट्स, आप इन तमाम चीज़ों को मैश करें, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चे जो दालें सब्जियां नहीं इतना खाते, क्योंकि हमारा बेसिक एम और मोटो, और आपको पता होगा रुबा, अभी आजकल वो बच्चियाँ जिनमें नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर से वो जब चीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती तो क्वेश्चन इज़ देयर कि फिर डेफिशिएंसी कहाँ पर है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ये है वो तमाम बच्चे हैं जिनके अगर पेरेंट्स से कभी क्वेश्चन किया जाए तो वो कहते हैं बचपन में ये ना, अगर कभी ये चावल लेता था तो उसमें से मटर या गाजर निकाल देता था, टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। तो क्या करते हैं, तो जो बच्चे, मतलब मेरा तमाम ये माओं से भी, मदर से भी और बच्चों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पाउडर्ड मिल्क या जो सप्लीमेंटेशन है उससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को नेचुरल रखने के लिए वेजिटेबल्स रॉ और कुक्ड या फिर मतलब इस तरह की चीज़ें ऐड करें। ऑन द अदर साइड जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस जो कभी कभी आर्टिफिशियल कलरेंट स्पाइसेस होते हैं और मदर अक्सर बच्चों को उनमें खाने बना के दे रही होती हैं कि ये इसके लिए एक टेस्ट डेवलपर है, इस तरह। बिल्कुल। तो जो कलरेंट्स हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं और जो नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, वो भी आपकी हाइट को स्टॉप डाउन और आपकी स्टंटेड ग्रोथ का बायस बनते हैं। ऑन द अदर साइड मिल्क इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जो कि आजकल उसका मतलब जो बहुत कम भी है और जिसकी हमें अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। नहीं, दूध नहीं पसंद वैसे, बिल्कुल। और कई बच्चों का टेस्ट डेवलप नहीं होता, पर थिंग्स आर लाइक दिस कि आप उसकी एग नोक पुडिंग या उसको किसी ना किसी और फॉर्म में आप बच्चों को दे सकते हैं। पर उसके अलावा ये बात है कि आप जितना हो सके, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनीज, फूड कंपनीज एंड थिंग्स जो कि इसको प्रोसेस करिए, ठीक है, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, बट मॉडर्न वर्ल्ड के साथ आप अपनी हेल्थ को आप अपना उसको मतलब बैक साइड पर नहीं लेके जा सकते। जिक्र आ जाना जवेरिया, आप एडवांस की बात करूंगी, मॉडर्न की बात नहीं करूंगी। सो जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भी दे आर गोइंग बैक टू द ऑर्गेनिक थिंग्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक आइटम्स, यानी आफ्टर जितने कहते हैं ना क्लाइमेक्स पे एक्सट्रीम पे पहुंच के उन्होंने हर चीज बना के ट्राई करके देख ली। नाउ दे नो कि जब तक अपनी रूट से एफिलिएटेड रहेंगे, जब तक बेसिक चीजें लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रेशोज हो चुके हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, इतना ज्यादा ना मैंने कभी बचपन में ना अपने बड़ों से सुना जितना कैंसर भी, अगर मैं कहूँ ना कि इतना ज्यादा हो चुका है। और कैंसर की अभी मैं जो कैंसर हमारा गट का कोलोन का जो डाइट रुबा थीसिस कर रही हूँ, 7,000 पेशेंट्स का मेरा पूरा जो एरिया ऑफ वर्क है और वो नेक और हेड कैंसर पेशेंट्स ही हैं। और उसमें जो अगर मैं भी यहाँ पे बोल दूंगी तो फिर समवन इज गोना डू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मी, बट थिंग्स आर लाइक दिस कि दूध से, पोल्ट्री से, उसके अलावा जो हाईली स्पाइसेस फूड है, अडल्ट्रेटेड फूड है, ये तमाम चीज़ें शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल इसको एविडेंशियल बेस्ड आपको देता है कि ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में इंस्टेंटली होने का बायस बन रही है। यानी हम ये नहीं देखते कि अब अवेयरनेस आई है तो हमें पता चल रहा है, एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जिसमें मैं हमारी डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करूं तो जो हमारे मेदे का और हमारी आंत का कैंसर है वो बहुत कॉमन हो चुका है, जिसकी स्पेसिफिकली जैसे आप जिनके डाइट में जो है ना ये फाइन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि ये प्रॉपर जो व्हीट है वो नहीं आ रही, हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे सफेद आटे पे बिल्कुल। चॉकर, फाइबर, हाई फाइबरस फूड में सेल्यूलोज, हस्क, मतलब ये तमाम जो छिलका इसको बोला, इसके अलावा अगर मतलब और डिफरेंट चीज़ें हैं या जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, उसके अलावा हर्बल साइड है, हर्बल साइड को भी आप न्यूट्रिशन में काउंट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को इस तरह नहीं कि आपको, मैंने यहाँ पे कहा है कि आपने जो है वो बेसल सीड्स ले लेने हैं, यानी तुक मिलंगा, आपने लेमन डेज लेना है। तो लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि इससे आपका लिवर क्लींजर है या ये है, तो वो क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करने से क्या होता है, LFTs आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपका सारा एंजाइम्स, आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। थिंग्स आर लाइक दिस कि जब आप किसी भी चीज़ को एक मुकर्ररा मिकदार में मुकर्ररा वक्त के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके हेल्थ गोल्स अचीव कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत से न्यूट्रिएंट्स में, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत मज़े के फल सब्जियाँ भी दी हैं, पर उसके साथ साथ हमें ये अल्लाह ताला ने हमें समझबूझ भी दी है कि इसको एक्चुअल और हेल्दी वे में इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल और हेल्दी वे के साथ साथ बैलेंस्ड अमाउंट में इस्तेमाल करना, किसी भी जितनी मर्जी फ़ायदे की चीज़ हो, जब आप उसको बेदरेग इस्तेमाल करेंगे
विदाउट एनी काउंटेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे तो उसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान हैं, फ़ायदे सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक होते हैं। सो ये चीज़ें, ये अवेयरनेस है जो कि हम भी कोशिश करते हैं कि दें, और बच्चों के थ्रू भी चाहे पेरेंट्स को मिले, स्कूल्स में ये अवेयरनेस कैंप्स ज़रूर होने चाहिए, छोटी छोटी कैंपेन्स होनी चाहिए। सो एनीवेज बहुत शुक्रिया जवेरिया, हमने बहुत सी बातें आज सीखी जानी, यानी हर आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन में शामिल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप उसको नॉर्मल अमाउंट मिले। जो चीज़ ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ कम चाहिए, आप तो हर जगह इतना नॉलेज है, हर जगह ये बात अवेलेबल हो रही है ना। हमारे शो का टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ जा रहे हैं। सो जाने से पहले होगा एक अहमद नवाज साहब का ट्रैक। सो आइए चलते हैं उनके सॉन्ग की तरफ, उसके बाद लेते हैं हम इजाज़त।